हेलो एवरीवन। आप सभी का सिविल्स नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंच पाए। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है बिहार एआई मिशन से संबंधित है, जो नवंबर 2025 में आई थी। ये चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि एआई समिट जो भारत मंडपम में आयोजित की जा रही है, वहाँ से बिहार ने 468 करोड़ रुपए का लगभग का एमओयू साइन किया है, जो कि बिहार के क्षेत्र में एआई के एक व्यापक प्रयोग पर मदद करेगी। ठीक है, इसी को हम देखते हैं। ये बिहार एआई मिशन है। इस संदर्भ में देखें कि चर्चाओं में रहा है तो बिहार एआई मिशन, जो कि भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, और इसे नवंबर 2025 में कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी। जो बिहार सरकार की कैबिनेट है उसने मंजूरी दी थी, जो कि एआई के क्षेत्र में प्रमुख हब बनाने का लक्ष्य रखता है बिहार को। ठीक, इसका जो उद्देश्य है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देना है। शासन के क्षेत्र में इसके उपयोग से है, कृषि से है, आपदा प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्टार्टअप इकोसिस्टम में एआई की एकीकृत करना है। मतलब लगभग सभी क्षेत्रों में एआई की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए बिहार सरकार ने बिहार एआई मिशन, बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, ये इसका वास्तविक नाम है, ठीक है, इसे अपनाया है। इसी को देखें तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, तो एआई को शासन में एकीकरण करना, इंटीग्रेटेड करना, जिससे शासन प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी, कुशलता बढ़ेगी और नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने में बहुत ही सरलता, जो कि अभी वर्तमान में आप देख रहे होंगे आरटीपीएस। आरटीपीएस जो है नागरिक सेवाओं को देने में एक महत्वपूर्ण वेबसाइट है, जहां से आप बिहार की विभिन्न सेवाओं को प्राप्त करते हैं। उसमें और बेहतर तरीके से एआई के उपयोग से आप तक बहुत ही सटीकता से आप तक सुविधाएं पहुंच पाएगी। जो सरकार की जो सेवाएं हैं वो आप तक पहुंच पाएगी। कृषि में सुधार, प्रोसीजन फार्मिंग के जरिए उत्पादन बढ़ाना। प्रोसीजन फार्मिंग को बिहार सरकार ने अपनाया है। प्रोसीजन फार्मिंग एक्चुअली क्या है कि ये जब खेती हम लोग करते हैं तो खेती के दौरान कितना खाद लगेगा, कितना बीज लगेगा, इस सब की सटीक अनुपात एआई के उपयोग से हम लोग इसको जानते हैं। विभिन्न तकनीकों का और उपयोग करते हैं। जिस क्षेत्र में फसल का जो भी खेत है हमारा, जो सिंचित नहीं है, जिस क्षेत्र में कहाँ पे कितनी आवश्यकता है, वो एआई के द्वारा पता चल के फिर हम उसमें प्रोसीजन फार्मिंग के जरिए उत्पादन को बढ़ाते हैं। यहाँ पे एआई का उपयोग होगा आपदा प्रबंधन में। सबसे महत्वपूर्ण, एआई आधारित बाढ़ पूर्वानुमान से जोखिम कम होगा, क्योंकि आपको पता है उत्तर बिहार की जो ज़्यादातर जो क्षेत्र है वो बाढ़ पीड़ित है। जहाँ पे अगर आप देखें तो वहाँ पे जो हिमालय नदियाँ हैं उनके आने से बाढ़ का खतरा जैसे ही मौसम आती है, मानसून आता है, वैसे ही शुरू हो जाता है। तो जो इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। स्टार्टअप और हब इनोवेशन के तौर पे भी देखें कि मजबूत इकोसिस्टम बनाना है बिहार में। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट होगा एआई के उपयोग से, जिससे युवाओं में ट्रेनिंग देकर रोजगार के नए अवसर क्या होंगे, सृजित होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एआई का शासन में एकीकरण, कृषि में सुधार, आपदा प्रबंधन, स्टार्टअप और इनोवेशन, डिजिटल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। यहाँ एक बार और देख लिया, बिहार एआई मिशन के तहत हाल ही में कई बड़े कदम उठाए गए हैं। खासतौर पे एआई इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट एक्सपो 2016, जो कि भारत मंडपम में आयोजित की जा रही है, जहाँ पे ये काफ़ी चर्चाओं का केंद्र रहा गलगोटिया यूनिवर्सिटी के रोबोट के कारण, जो कि एक चाइनीज़ प्रोडक्ट थी और उसे उन्होंने अपना बताया कि हमने इस पे खर्च करके हमने इसको बनाया है, डेवलप किया है, तो काफ़ी चर्चाओं के केंद्र में रहा। ठीक है, एआई समिट्स में देखें तो मेगा एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टाइगर एनालिटिक्स के साथ मिलके एमओयू पे साइन किया गया है। यह भारत के सबसे बड़े एआई हब में से एक होगा, जिसमें टैलेंट डेवलपमेंट, इनोवेशन और जिम्मेदार एआई पर फोकस रहेगा, जिसकी लागत लगभग लगभग 60 करोड़ रुपए है। और आईआईटी पटना में एक रिसर्च पार्क बनाया गया जाएगा जो एआई से संबंधित है। उसके लिए 250 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित होगा ये। इसमें इन्वेस्टमेंट सरकार करेगी। कुल एमओयू की बात करें तो यह आपने देखा होगा कि पीआईबी पे आया है, बिहार सरकार की जो सूचना से संबंधित जो मंत्रालय है उसके ट्विटर अकाउंट पे भी आया था कि 468 करोड़ रुपए का एमओयू पे हस्ताक्षर हुआ, जिससे कि 10,000 नौकरियां मिलेंगी, 50,000 प्लस लोगों को एआई स्किल मिलने की उम्मीद है कि इससे स्किलिंग लोग सीख पाएंगे तो रोजगार का अवसर सृजित होंगे। ठीक है, यहीं पे देखें तो 3 एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
स्थापित होंगे जो कि रिसर्च, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट के लिए स्थापित किए जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी एआई कोर्स को लॉन्च करने की योजना सरकार ने बनाई है, जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, और 46 जो बिहार में पॉलिटेक्निक और जो नए सत्र से एआई कोर्स भी फ्री में शुरू होगा वहाँ पे। जैसे आप देखेंगे वर्तमान में जब जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जब आप करेंगे तो वहाँ पे एक एआई का भी ऑप्शन होता है कि एआई में आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना चाहिए, स्पेशलाइजेशन आपकी एआई में हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही मशीन लर्निंग में हो जाती है, जैसे सीएससी चलती थी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर सिंपल, अब हो गया है कि इसको स्पेशलाइजेशन कर दिया, डाटा साइंस में आप कर सकते हैं। इस क्षेत्र में बिहार एक हब के रूप में देखा जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट जब होगा तो बढ़ेगा, तो बिहार में एक एआई हब डेवलप होगा जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। अन्य एवं में देखें सीआईपीएल जैसी कंपनियों के साथ पटना के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीओई और डेवलपमेंट सेंटर के संदर्भ में है। यह भारत क्या है, यह मिशन भारत के नेशनल एआई मिशन से जुड़ा हुआ है और बिहार को एआई के योगदान देने वाला राज्य बनाने पर जोर देता है। जबकि टेक्नोलॉजी यूजर के लिए बल्कि क्रिएटर के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। यही सब चीज़ें हैं। एआई जो मिशन है बिहार की, ये मुख्य रूप से इसी पे केंद्रित है, जो गवर्नेंस से लेकर क्या क्या है कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में लेके काम करेंगे। और इसको अगर देखें तो बिहार सरकार अपना ह्यूमनाइड रोबोट्स डेवलप करेगा, ड्रोन, आगे बहुत सारे क्षेत्रों में प्रगति दिख भी रहा है और आगे भी आएंगी, जिससे कि बिहार की जो अर्थव्यवस्था है, राज्य की जो अर्थव्यवस्था में है और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी हद तक उसका जो तस्वीर है वो बदल जाएगा। यही आज का टॉपिक है। आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें और हाइप पर करें और शेयर जितना हो करें, जिससे कि हम और वीडियोस बनाएं। और जो भी आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है उस पर आप हमें कमेंट करें, तो हम उस पर जल्द ही आपके लिए एक वीडियो लाएंगे। धन्यवाद।